हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हुआ गाड़ी से। तो आज हमने कुछ प्लान किया कि हम थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं और बच्चों को भी घुमा फिरा के लाते हैं। तो हमने प्लान किया मरी का, और बस यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हुए। फिर मैंने बच्चों को रेडी किया और अपनी शहज़ादी और शहज़ादे को आज मैंने वाइट कलर की शर्ट्स पहनाई ट्विनिंग। तो ये रात को मैंने आपके साथ जब व्लॉग एंड किया था तो मैंने आपको कहा था कि आज मैं अपनी करूँगी डेंटिंग पेंटिंग। तो ये मैंने नेल्स के ऊपर अर्क वगैरह लगाया और ये काफ़ी मेहनत के बाद मेरा ऐसा कलर आया। तो बस जी हम जब निकले तो यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश थी और फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से अपने सफ़र की तरफ हुए रवां दवां। और तकरीबन हम लोग घर से जब निकले उस टाइम 12 बजे का टाइम था। तो बस हम निकले और जब मेन मरी वाली रोड पे हम इंटर हुए तो बस वहाँ पर भी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। और बस जी रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाया हुआ था और हम लोग आपस में लगे हुए थे गपशप करने। तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा वेदर को एंजॉय किया और मैंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सर्दी बहुत थी और हमें हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रिप रहा। तो अल्लाह का लाख बार शुक्र जिसने खैर खैरियत से सफ़र करवाया और फिर खैर खैरियत से वापस अपने घर तक पहुंचाया। तो बस जी मेंटेनेंस की वजह से रोड्स काफ़ी ख़राब हुई हुई हैं और अदरवाइज़ ओवरऑल हमारा जो सफ़र है वो अच्छा रहा। तो बस जी हम निकल पड़े घर से और बच्चे मेरे आज हानिया का अल्लाह भला करे पीछे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए तो बस इसकी मैंने वहीं पे पिक्चर्स ली। और ये मेरे हस्बैंड अक्सर ये तो आते रहते हैं ना व्लॉग्स में। तो मेरी भी आज मैंने कहा कि चलें आज मैं भी आप लोगों के साथ हेलो हाय कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कोई कैमरा शाय नहीं है, ना मुझे कभी हस्बैंड ने मना किया और ना ही ऐसे मुझ पे ऐसी कोई पाबंदी थी कि मैं मतलब ख़ुद ब्लॉग में नहीं आ सकती, या मैंने अगर अपना फेस रिवील कर दिया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं घर के काम करते हुए मुझे अभी ऐसे इतनी वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं आती कि मैं अगर विदाउट दुपट्टा आ जाऊँ तो मैं उसकी एडिटिंग वगैरह कैसे करूँ। तो मैं सिंपली बस क्लिप्स वगैरह डाल के वॉइस ओवर करना मैंने सीखी है, वो भी अभी मुझसे सही नहीं हो पाती। तो बस मैंने कहा आज मैं भी आपसे हेलो करती हूँ। तो बस जी ये हूँ मैं और ये है मेरे हस्बैंड और ये हम जा रहे हैं मरी तो आज मैंने भी जो है दननीर की तरह एक नया जो है डायलॉग या मीम या क्या कहते हैं उसको वो निकाल दी। तो बस जी ये मैं हूँ और मेरी छोटी सी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बैंड वाइफ और एक बेटी और एक बेटा। तो बस हाँ हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही पीसफुली सफ़र रहा। और बस हमने जाते हुए लगाई गपशप और बारिश बहुत थी और जैसे जैसे हम मतलब आगे जाते जा रहे थे तो ठंड महसूस होना शुरू हो रही थी। तो अच्छी खासी ठंड थी। जब हम बाड़ियाँ से क्रॉस हुए काली मिट्टी पहुँचे, जो मरी के लोग होंगे उनको पता होगा इन एरियाज़ का, या जो नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने फिरने के लिए दूर से लोग आते हैं उनको भी पता होगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अच्छी खासी ठंड थी। तो बस जी वहाँ पर हमने बच्चों को मैंने कोज़ी ड्रेसेस वगैरह पहनाए और मैंने उनको गर्म कपड़े पहनाए कि वो बीमार ना हो जाएं। तो ये मेरा शहज़ादा पूरे रास्ते बैठा रहा मज़े से गाड़ी में। दोनों बहन भाई मेरे पास बैठे रहे और मेरे हस्बैंड भी। और माशाल्लाह से हमारी एक छोटी सी फैमिली, अल्लाह ताला मुझ समेत सबको अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह ताला सबके घरों को आशियानों को आबाद रखे। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे बाड़ियाँ और यहाँ पर फिर मेरी बच्ची ने भी कहा कि मामा मुझे वॉशरूम जाना है और हम लोग भी बहुत ज़्यादा सफ़र करके थके हुए थे। फिर हमने थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ रुके और कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने ली। बच्ची को मैंने वॉशरूम वगैरह करवाया, ख़ुद हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गए और फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपने बच्चों को पहनाए गर्म कपड़े, क्योंकि बहुत ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी। तो बस ये हल्की हल्की जैसे ही बारिश ख़त्म हुई उसके साथ तेज़ हवा चलना शुरू होगी थी तो उससे सर्दी डबल हो गई थी। तो आज मैंने दोनों अपनी शहज़ादी और शहज़ादे को वाइट शर्ट्स पहनाई और दोनों की मैंने करवाई ट्विनिंग। तो अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज रखे, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, सबके बच्चों को नज़र बद से महफूज रखे, सबके बच्चों को कामयाब करे।
तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों को सबसे पहले पहनाई जैकेट, और यही कुछ हम कर रहे थे। और हमारा प्लान था कि हम यहाँ चाय वाय बना के पिएँ, लेकिन इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, फिर हम भाग के घुसे गाड़ी के अंदर। और फिर हमने कहा कि चलें अब हम कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर हमें जगह मिल जाए, GTA का कोई शेड वगैरह हो जहाँ पे हमें बारिश ना पड़े। तो बस यहाँ मैंने बच्चों की कुछ पिक्चर्स ली उनके बाबा के साथ, कुछ मोमेंट्स मैंने कैच किए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शहज़ादी और शहज़ादा अपने बाबा के साथ लाड़ियाँ लड़ा रहे थे। तो तेज़ बारिश स्टार्ट होगी तो हम जल्दी से बैठे कार में। तो बस जी फिर हमने कहा कि अब हम निकलते हैं छांगला गली की तरफ, क्योंकि मुझे छांगला गली बहुत ज़्यादा सारी मरी में मुझे सबसे मेरा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर एक तो फॉग होती है और दूसरा वहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो ये मेरे बच्चे लगे हुए थे कि मामा हम हाथों में हाथ डालते हैं और हम ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, स्पेशली मेरी हानिया। तो यहाँ पर हमने ये काम लगाए हुए थे और मैं उनको मना करी थी कि बाबा कार ड्राइव कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता उनकी कार ना कहीं लग जाए। तो सर्दी इतनी थी, हमने गाड़ी के शीशे प्रॉपर बंद कर दिए थे और बस ये हम निकल पड़े छांगला गली के लिए। तो रोड्स बहुत ज़्यादा रफ़ हुई हुई थी जगह जगह से, उनकी मेंटेनेंस की वजह से खोदा हुआ था, और बड़ी मतलब सेफली हमने ड्राइव वगैरह की। तो बस जी उसके बाद हमने रास्ते में से कुछ चीज़ें वगैरह ली खाना बनाने के लिए। और मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कि जब भी मैं ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ का प्लान बनाती हूँ तो हम लोग वहीं पर घर से खाना वगैरह जो है वो चीज़ें वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपना खाना बना के खाते हैं। तो लास्ट जब मैं गई थी तो हमने बनाया था चिकन पुलाव, और आज फिर मैंने प्लान किया कि हम आज भी कुछ अच्छा सा बना के वहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो इन 2-3 मंथ्स में हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और दूसरा फ़्रेश नहीं होती। यहाँ मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी फ़्रेश, उन्होंने वो लेने के लिए वो बाज़ार गए और मेरी बेटी को मौका मिल गया कि आए मम्मा हम लोग पिक्चर्स लेते हैं। तो अब मेरी ग्लासेस पहन के नखरे लगा रही थी, एंड देन फिर इसी मैडम ने फरमाइश की कि उस्मान को भी ग्लासेस पहनाए। तो जी मानू जी ने भी पहनी ग्लासेस और वो भी स्टाइल मार रहा था, और फिर इन दोनों ने कहा कि मम्मा अब आपकी टर्न है, आप भी ग्लासेस पहने। तो ये हम तीनों ने जी एक ही ग्लासेस को बारी बारी पहनकर अच्छा खासा हमने फ़ोटो शूट कर लिया। तो इतनी देर में बस जी इनके बाबा भी आ गए थे, तो बस फिर हम दोबारा से निकल पड़े सफ़र के लिए। तो बस हमने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर हमें GTA का शेड वगैरह मिल जाए और बारिश हम पे ना पड़े। तो ये बड़ी मज़े की हमें जगह मिल गई और हमने गाड़ी बिल्कुल शेड के अंदर ही करके लगाई, ताकि बच्चों को हम गाड़ी में ही बिठा दें, क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें जो हम कुकिंग वगैरह की लेके गए थे, ये हमारे लिए ये आसानी हो गई थी कि हमने सारी प्रॉपर रखी टेबल पर, और हमें ऐसे ईज़िली हमने कुकिंग कर ली। ठंड बहुत थी, मैंने सबसे पहले स्वेटर वेयर किया, हस्बैंड ने जैकेट पहनी, एंड देन उसके बाद हम वहाँ खड़े हो सके, इतनी तेज़ हवा थी। तो चलें जी ड्यूटी पे लग जाते हैं, लिंग्स वगैरह उतारी, और उसके बाद वहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट किए पकौड़े, और हस्बैंड जी को की मैंने ड्यूटी लगाई कि आप बनाएंगे चाय। तो तैयब ने बनाई चाय और मैं बनाने लगी पकौड़े। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें काटी धोई, एंड मैंने उनको बहुत अच्छे से बनाया, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे थे चाय। तो घर में तो ये गिलास भी उठ के पानी का नहीं पीते, तो जब ये इधर उधर जाते हैं तो मुझे चाय भी बना के देते हैं। तो यहाँ पे मुझसे पूछ पूछ के ये चीनी पत्ती वगैरह डाल रहे थे, और बहुत ही मज़े की इन्होंने चाय बनाई थी। तो बस जी मैंने पकौड़ों की कटिंग वगैरह जब तक कंप्लीट की, और मैंने उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाले जब तक तैयब ने चाय बनाई। फिर जी मैंने ऑयल गरम किया, एंड देन मैंने उसमें ऐड किए पकौड़े। बहुत मज़े के पकौड़े बने थे, बहुत ही मज़े के। तो शायद वेदर बहुत अच्छा था, या फिर हमें भूख लगी हुई थी, या फिर सर्दी बहुत थी। तीनों बातों में से एक बात ज़रूर थी, या फिर पकौड़े बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पर मैं निकालती जा रही थी गरम गरम पकौड़े, और हस्बैंड और बच्चे सारे मैंने उनको सर्व करी थी। तो ये बैठी हुई थी जी मेरी शहज़ादी और मेरा शहज़ादा, वेट कर रहे थे कि हमें भी कुछ खाने के लिए मिले। दैन मैंने बच्चों को सर्व किया, और ख़ुद भी मैं साथ साथ खाती जा रही थी। तो बस यहाँ पर जी पकौड़े मेरे बन के रेडी हो रहे थे, और
बहुत मज़े का मौसम, बहुत मज़े का मौसम, ज़रूर जाएं आप लोग। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, माइंड फ्रेशनिंग ट्रिप था हमारा। तो बच्चों को मैंने वहीं पर सीट्स हमने गाड़ी की फ़ोल्ड की और वो दोनों वहीं पर बैठे हुए खा रहे थे। और उसके बाद जी बस चाय वाय पी मैंने, फिर मैंने वो बर्तन वगैरह समेटे और मैंने कहा चले माउंटेन्स में पकौड़ों की हम कुछ क्लिप्स लेते हैं। तो ये माउंटेन्स के आगे पकौड़ों की सेल्फ़ी। तो बस ये बच्चे दोनों लगे हुए थे बाबा जानी के साथ और उनसे अपने करवा रहे थे लाड। बच्चे मेरे दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तैयब के साथ। स्पेशली उस्मान बहुत ज़्यादा उनका पीछा करता है, 1 मिनट के लिए उनको अपने पास से आगे पीछे नहीं होने देता। बस जी यहाँ हमारा लगा हुआ था किचन, जहाँ हम बना बना के चीज़ें खाई जा रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेल्फ़ीज़ वगैरह ली हस्बैंड की भी। और मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आए मैं आपकी कुछ पिक्चर्स लूँ, लेकिन मजाल है उस्मान ने उनको 1 सेकंड के लिए भी अलहदा किया हो कि मैं उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले सकती। तो बस जी यहाँ पर बड़ा प्लेजेंट वेदर था, फॉगी वेदर, और वहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और मेरी हानिया ने नखरे लगाए हुए थे कि मेरे हाथ ठंडे हो गए। तो यहाँ हमारा बारबेक्यू का प्लान था। तो बस जी भट्टी में हमने लगाना स्टार्ट किए कोयले, और इतनी मुश्किल से वो कोयले जले। मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने ऐसे आग जला के कोयले जलाए। बस हमारी मिस्टेक ये हुई कि घर से हम लोग मतलब कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियाँ या कुछ भी ऐसा हम नहीं लेके गए जिससे हम कोयले जलाते। तो अल्लाह भला करे, जिनके पास में एक रेस्टोरेंट था तो उन्होंने हमें ये दूध के डब्बे वगैरह दिए, तो हमने डाल डूल के आग जलाई। तो बहुत मज़े के कबाब एंड चिकन के टिक्के थे। यहाँ पर हस्बैंड को मैंने लगाया हुआ था कि आप इनको कुक करें। तो बस ये गरम गरम हमने खाए टिक्के और बच्चों को भी दिए और बड़ा हमें मज़ा आया। तो फिर बाकी जो मैंने बच गए थे वो मैंने बॉक्स में सेव कर लिए कि जब हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। तो बस ये यहाँ पर इतने मज़े की हल्की हल्की सी धूप निकली और इतना खूबसूरत ये लग रहा था, शायद मैं इसको फ़ोन में नहीं कैच कर सकती। धूप निकली और मेरी बेटी कहती है मामा वो देखें सूरज निकल आया है। तो बस अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे, बेतहाशा खूबसूरती और अल्लाह पाक के नज़ारे, और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने ऐसी खूबसूरत दुनिया हमें दी। तो बस रात के टाइम जी मैंने बनाई चाय, और आज मैंने किया अपनी अम्मी वाला काम। अक्सर सर्दियों में माएँ रात को ना चाय के रोटी के साथ चाय भी देती थी और सालन और उन चीज़ों के साथ हम चाय भी कपों में डाल के पीते थे। तो बस यहाँ पर जो मेरा था बारबेक्यू बना हुआ था काफ़ी, वही मैंने गरम किया एंड उसके बाद मैंने उन हस्बैंड को भेजा कि आप पास से जाके तंदूर से रोटी ले लें, हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। तो बस ये बारबेक्यू मैंने गरम किया, गरम रोटियाँ हमने मंगवाई, साथ मैंने बनाई चाय और मज़े से हमने खाया खाना। और यकीन करें इतना मज़ा आया खाना खाते हुए, हमने बहुत एंजॉय किया। कबाब और टिक्के थे और उसके साथ हमने खाया खाना। और बस जी उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। तो बस उसके बाद हम निकले अपने ऑन द वे, और बस फिर बहुत ही ज़्यादा हमने अपने सफ़र को इन्जॉय किया। और यहाँ पर जी मेरे उस्मान साहब जो थे वो लगे हुए थे अपने बाबा जान के साथ, और मैं बना रही थी चाय। और आई थिंक ये 2 दफ़ा क्लिप मुझसे ऐड हो गया। तो बस ये हमने खाना वाना खाया और बहुत ही मज़े के टिक्के नान कबाब थे। एंड उसके बाद बस फिर हमने इतने झूले खाए। यहाँ पर नज़दीक ही पास में जीडीए का लगा हुआ झूला था, तो यहाँ पर भी हमें जीडीए की तरफ से जगह मिल गई थी। तो हम लोग यहाँ आराम से बैठे और हमने मज़े से खाना वगैरह खाया। तो बस जी उसके बाद हमने चाय पी और वेदर था चाय पीने वाला। और बच्चे मेरे यहाँ पर अपने बाबा जान के साथ लगे हुए थे, और हानिया मेरी कहती है कि मामा मेरी यहाँ पर पिक्चर्स लें, यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइट लग रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी बच्ची एक्सप्लोर करती है हर चीज़ को, और साथ में हमें भी बताती है कि आए हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं, आए हम वो एक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आपकी बहन बैठ गई झूले पे, और मैंने कहा कि मेरे अंदर का बच्चा क्यों मर जाए। तो मैं यहाँ काफ़ी देर बैठ के झूलती रही और हमने बड़ा इंजॉय किया आज के अपने ट्रिप को। और यहाँ पर राउंड अबाउट हम लोग हाफ़ एंड हावर तक झूले पे झूलते रहे। पहले मैं झूलती रही, फिर हस्बैंड और बच्चे झूलते रहे, और हमने जीडीए के इस लगे हुए झूले का भरपूर फ़ायदा उठाया और मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया।
दोनों लगे हुए थे अपने बाबा जान के साथ। और बस जी उसके बाद हम निकले अपने घर की तरफ। तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। हाफ़ सफ़र हम लोग तय कर चुके थे, तो हमें पता लगा कि आधे रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। तो फिर हम लोग बज़रिया मोटरवे घर आए और हमें आते हुए बहुत टाइम लग गया था। तो बस मैं घर आई तो बहुत थकी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं जितनी भी थकी हुई हूँ मैं आप लोगों के लिए ज़रूर व्लॉग वॉइस ओवर करूँगी और आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।